नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। किसान हितों की बुलंद आवाज रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि बुधवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी महाविद्यालय परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, कांग्रेस नेता सामत गुजर, हनुमान सैनी, जगमाल यादव, किशोरी लाल शर्मा, नारेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश निमोरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने पायलट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके किसान हितैषी विचारों को याद किया। सभा में वक्ताओं ने राजेश पायलट के संघर्षशील राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पायलट ने किसान और मजदूर वर्ग के लिए सदैव संघर्ष किया। वह राजनीति में ईमानदारी, सादगी और सेवा भाव के प्रतीक थे। वक्ताओं ने उनके सिद्धांतों पर चलने और सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद कोटपुतली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था वाहनों के काफिले के साथ दौसा जिले के भंडारा में आयोजित प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुआ। कोटपुतली व नारेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगठन महामंत्री वीके नवल ने बताया कि कोटपुतली और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिनमें सतीश मांडैया, सतीश हाड़िया, मालीराम कसाना, बाबूलाल सैनी, राम सिंह सिनेटर, सरपंच मेहर सिंह धनखड़, सेवा दल के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह यादव, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव भीम पटेल, रमेश जिंदल, इंद्राज कसाना, सचिन रावत, डॉक्टर अभिलाष मीणा, गोकुल चंद आर्य, अमर सिंह सैनी, वीर सिंह चौधरी, रोहिताज सैनी, राम अवतार मोरदा, पवन सैनी, डॉक्टर धर्मपाल गुर्जर समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इधर स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर विधायक हंसराज पटेल ने दौसा के भंडारा स्थित पायलट के स्मृति स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट का जीवन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी दूरदृष्टि और प्रगतिशील विचार किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी और दलित वर्गों के कल्याण का माध्यम बने। दूसरी ओर युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पटेल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व पार्षद तारा पुतली, फौजीराम आर्य, भूप सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं पटेल द्वारा मुख्य चौराहे पर घुमंतू लोगों को भोजन के पैकेट और फलों का वितरण किया गया। साथ ही निर्धन बच्चों को अध्ययन सामग्री व गणवेश भी बांटी गई। अगली खबर कलेक्टर के निरीक्षण की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बुधवार को कोटपुतली पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की प्रगति, रजिस्टरों के संधारण स्थिति और कार्य संचालन की समीक्षा की। इससे पहले विकास अधिकारी हरिओम मीणा ने कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर ने समय पर उपस्थिति और कार्य निष्पादन को लेकर सख्त निर्देश दिए और कहा कि जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए और पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिले। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी हरिओम मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। अब वन्य जीव गणना से जुड़ी खबर। कोटपुतली बहरोड जिले में बुधवार सुबह 8 बजे से वन्य जीव गणना का कार्य शुरू हुआ, जो अगले दिन सुबह 8 बजे तक 24 घंटे तक चलेगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी वन विभाग ने वाटर होल पद्धति अपनाई है, जिसके तहत वन्य जीवों की गिनती जल स्रोतों पर उनके आने जाने के आधार पर की जा रही है। इस अभियान के लिए जिले में 11 जल स्रोतों पर विशेष पॉइंट बनाए गए हैं, जहां 2-2 वन कर्मियों की टीमें मचान बनाकर निगरानी कर रही है। वन्य जीवों की हर गतिविधि को बिना बाधा रिकॉर्ड करने के लिए कर्मचारी मचान पर रात भर डटे रहेंगे। वन्य जीवों की अधिक सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए 5 जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, जो स्वचालित रूप से तस्वीरें खींचकर उन प्रजातियों की भी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं जो दिन में कम नजर आती हैं। आपको बता दें कि यह गणना हर वर्ष वैशाख माह में होती है, लेकिन इस बार बारिश और ऑपरेशन सिंदूर के चलते इसे स्थगित किया गया था। वन विभाग के रेंजर सतपाल ढिणाल ने बताया कि पूर्णिमा की रात में चांदनी रोशनी अधिक होने से वन्य जीवों की गतिविधियों को बेहतर तरीके से देखा और गिना जा सकता है। वन विभाग द्वारा सभी एनीकट में पहले से ही पानी भरवाया जा चुका है, ताकि वन्य जीव निर्बाध रूप से जल स्रोतों तक आ सकें। अगली खबर जागरूकता अभियान की। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सरुण थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने आमजन को साइबर ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी, धोखाधड़ी से कैसे बचें, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी क्रम में पुलिस थाना पनियाला के स्टाफ ने भी अलग अलग स्थानों पर आम लोगों को साइबर अपराधों के नए तरीकों से सतर्क रहने और किसी भी संदेहजनक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। अब सैनी समाज के कर्मचारियों के चुनाव।
सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी विकास संस्था कोटपुतली की नई जिला कार्यकारिणी का गठन प्राचार्य ख्याली राम सैनी के नेतृत्व में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्राचार्य डॉक्टर धर्मवीर सैनी को तहसील अध्यक्ष, जगदीश सैनी व राम सिंह सैनी को उपाध्यक्ष, प्राचार्य सोमेश सैनी को सचिव, प्राचार्य शिवराम सैनी को कोषाध्यक्ष, मोहनलाल सैनी को मीडिया प्रभारी, सुरेंद्र कुमार सैनी को संगठन सचिव, सुनील कुमार सैनी को प्रचार मंत्री, सुभाष चंद्र सैनी को प्रवक्ता और ताराचंद सैनी तथा शिव सहाय सैनी को संरक्षक नियुक्त किया गया। इस दौरान जिला कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष ख्याली राम सैनी ने प्राचार्य राजकुमार सैनी, विजय कुमार सैनी, सुभाष चंद्र सैनी, मुकेश कुमार सैनी, रतिराम सैनी और अशोक कुमार सैनी को भी कार्यकारिणी में शामिल किया। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से कार्य करने की शपथ भी ली। अगली खबर कृषि विभाग की। जिले के मंडहा और भाकरी तथा चौबाला में कृषि विज्ञान केंद्र गोनेड़ा और कृषि विभाग के तत्वावधान में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बलराज सिंह ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा विकसित की जा रही बिना सालू और बिना छिलके वाली फसलों की किस्में जल्द ही किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बाजरे की उन नई किस्मों के बारे में भी जानकारी दी जिनमें आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। साथ ही जल संरक्षण, कम पानी में तैयार होने वाली फसलें और खाद्य अपव्यय पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एस मनोहर ने संतुलित उर्वरक उपयोग और खाद्य प्रसंस्करण की महत्ता बताई। वहीं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार जैन ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और वंदे गंगा जल अभियान पर भी प्रकाश डाला। कृषि विज्ञान केंद्र गोनेड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक कर्नल डॉक्टर सुपर्ण सिंह शेखावत ने कार्यक्रम की उपयोगिता बताते हुए सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राम प्रताप यादव ने किया। इस दौरान डॉक्टर रेणु गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण पिलानिया, डॉक्टर डीके बैरवा, डॉक्टर विष्णु मीणा सहित कृषि विभाग के कई अधिकारी और स्थानीय किसान मौजूद रहे। अब छितरमल वर्मा के निधन से जुड़ी खबर। सामाजिक न्याय और दलित उत्थान की आवाज रहे छितरमल वर्मा उर्फ सीएम बौद्ध का निधन हो गया। वे लंबे समय से रीढ़ की चोट के चलते शारीरिक रूप से असहाय थे, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी आखिरी समय तक बनी रही। उनके निधन के बाद पुष्पांजलि के साथ उनके पार्थिव शरीर को देहदान के लिए जयपुर स्थित SMS मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएम वर्मा कोटपुतली में डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के आधार स्तंभ थे। उनके नेतृत्व में नगर परिषद पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना, रविदास मार्केट में दुकानों का आवंटन तथा राम सिंहपुरा छात्रावास का निर्माण जैसे कई कार्य संभव हुए। 2017 में छात्रावास निर्माण के दौरान गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद वे बिस्तर पर ही थे। बावजूद इसके उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। पूर्व गिरदावर छितरमल वर्मा ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शरीर चिकित्सा, शिक्षा और शोध के लिए समर्पित कर दिया जाए। उन्होंने SMS मेडिकल कॉलेज को स्वैच्छिक देहदान फार्म भरकर देहदान का संकल्प भी लिया था। वे अपने पीछे 3 पुत्रों और 1 पुत्री तथा भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। चिरंजी लाल आर्य ने बताया कि शुक्रवार को बौद्ध रीति से निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अंत में नियुक्ति से जुड़ी खबर। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह राव ने कोटपुतली निवासी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लीलाधर लंबोरा को कोटपुतली बहरोड जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है। परिषद के संगठनात्मक विस्तार के तहत दी गई इस अहम जिम्मेदारी के साथ लंबोरा को 15 दिनों में जिला कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस नियुक्ति पर जिले के अनेक कर्मचारियों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए लीलाधर लंबोरा को शुभकामनाएं दी और परिषद के प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। लंबोरा की नियुक्ति से कर्मचारी वर्ग में नई ऊर्जा और संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज।